हेलो मनी टॉकर्स, वेलकम टू माय चैनल मनी टॉक्स विद पायल। कल के दिन कैसा रहेगा निफ्टी, बैंक निफ्टी, सेंसेक्स, उसको लेकर इस वीडियो में हम बात करने वाले हैं। निफ्टी की कल के दिन एक्सपायरी है। आज के दिन की अगर हम बात करें तो काफ़ी ज़्यादा सिमेट्रिकल ट्रायंगल में जो है पूरा टाइम आज का पूरा दिन पार हुआ है। कल के वीडियो में जो हमने लेवल्स का डिस्कशन किया था तो निफ्टी में वो लेवल काम नहीं आ पाया, क्योंकि इवन दो ब्रेकडाउन हुआ हमारे जो प्रेफर्ड लेवल थे उसके आसपास का ब्रेकडाउन हमें डेफिनेटली मिला। बट देन द प्रॉब्लम दैट हैपेंड वाज कि ब्रेकडाउन होने के बावजूद भी हमारा जो है सस्टेन नहीं किया। जो लेवल हमने डिस्कस किया था कल के दिन में, वो लेवल ब्रेकडाउन होने पे भी जो है सस्टेन नहीं किया। हमारा जो कल का डिस्कशन था वो ये था कि अगर 22,870 880 का लेवल ब्रेक होता है तो हम शॉर्ट करेंगे, और टारगेट रहेगा 850 का पहला, एंड 850 ब्रेक होगा तो मेजर हमें शॉर्ट साइड का सेलिंग देखने को मिलेगा। पर अगर आप देखोगे कि 880 ब्रेक हुआ जरूर, लेकिन इतनी बड़ी कैंडल ने ब्रेकडाउन दिया। अब जब क्या होता है, जब इतनी बड़ी कैंडल ब्रेकडाउन दे देती है ना, तब आप क्या ही शॉर्ट करोगे, फिर हमें थोड़ा बहुत रिवर्सल का वेट करना पड़ता है। तो ये वाला काम नहीं आया, एंड साथ में हमारा लॉन्ग करने का जो था वो था 23,020 के ऊपर, लेकिन वहां पर भी ये ब्रेकआउट फेल करके निकल गया। ब्रेकआउट फेल होता है वो कैसे पता चलता है? देखिए, जब भी आप ट्रेड ले रहे हो तो आप ऑब्वियसली लेवल्स के हिसाब से ट्रेड लोगे, पर ब्रेकआउट फेलियर का सबसे बड़ा सिग्नल ये है कि जो रेंज के ऊपर निकला, ठीक है, अगर वापस से कैंडल, कोई भी कैंडल ऐसी क्रिएट होती है जो वापस से उस रेंज के अंदर घुस जाती है, यानी कि ब्रेकआउट जो है वो फेल हो चुका है। वो एक क्लियर कट सिग्नल होता है। तो आपको इसमें ज़रूरत नहीं होती है कि आप, जैसे कि ये कैंडल का हाई टूटा इस लेवल पे 23,020 थे, तो आप इसका लो एसएल मान के चल रहे हो। ये एसएल तब वैलिड है जब मार्केट ऊपर की तरफ जा रहा है। अगर ब्रेकआउट फेल हो गया है, रेंज के अंदर घुस गया है, यानी कि आपको वेट नहीं करना है इतने एसएल का, आप इमीडिएटली एग्जिट कर सकते हो। ठीक है। लेकिन बैंक निफ्टी का जो हमारा डिस्कशन था कि हम 49,320 के ऊपर में लॉन्ग साइड का ट्रेड प्लान कर सकते हैं। दो टारगेट्स भी आपको बताए थे, वो था 530 का, 600 का। एग्जैक्टली अगर आप देखोगे तो इन दोनों लेवल को उसने टैप किया है। तो इस तरीके से अगर आप सारे लेवल्स को फॉलो कर रहे हो, एक में अगर आपका एसएल चला भी गया तो दूसरे में आपका अच्छा खासा पॉइंट्स कवर हो जाता है। मोर देन 300 पॉइंट्स आपका यहाँ पे कवर हो गया। ठीक है। अभी टेलीग्राम पे मैं आपको डेफिनेटली अपडेट कर ही देती हूँ कि क्या लेवल्स रहेंगे जिनमें आप फोकस कर सकते हो। तो इंट्राडे का सपोर्ट फॉर्मेशन हो रहा था 900 930 पर, लेकिन सस्टेन नहीं कर रहा है। मार्केट जो है बार बार नीचे की तरफ फॉल हो जा रहा है। एंड 15 मिनट के टाइम फ्रेम पे जब हम ट्रेड लेते हैं तो यहाँ पर जो लेवल हमारा था डिस्कशन में कि 870 ब्रेक होगा तो शॉर्ट करेंगे, पर अगर आप देख रहे हो कि इतनी बड़ी कैंडल ने ब्रेकडाउन दिया, ब्रेकडाउन होके अब ब्रेकडाउन दिया, वापस इस रेंज के अंदर घुस गया, तो हमें फिर कोई पॉइंट नहीं है शॉर्ट साइड में बने रहने का। तो आज अगर हम देखें तो ओवरऑल एक रेंज बाउंड डे गया है। उतना अच्छा खास डे इसको हम नहीं कहेंगे। बैंक निफ्टी में हमने डिस्कशन ऑलरेडी किया था, 300 पॉइंट का मूवमेंट मिल गया। टेलीग्राम चैनल आप लोग जरूर से ज्वाइन कर लीजिएगा, लिंक मैंने डिस्क्रिप्शन एंड कमेंट पे डाल दिया है। ये जो है फ्री चैनल है, और इसका जो लिंक मैंने डिस्क्रिप्शन एंड कमेंट पे डाला है वही ओरिजिनल चैनल है, उस पे ही आप ज्वाइन हो जाना, क्योंकि कल निफ्टी की एक्सपायरी भी है। तो आपको लेवल्स से रिलेटेड जो भी अपडेट होंगे वो मैं आपको अपने टेलीग्राम पे दे देती हूँ। साथ में मार्केट से रिलेटेड अगर कोई अपडेट है तो वो भी मैं आपके साथ टेलीग्राम में शेयर कर देती हूँ। एक चेंज, कल ही मैंने वीडियो डाली थी कि कब मार्केट में रिवर्सल आएगा, कब थोड़ा बहुत हम रिवर्सल एक्सपेक्ट कर सकते हैं, थोड़ा बहुत बाउंस। और कल हमने वीडियो में यही डिस्कस किया था कि जब तक एफआईआईज जो है सेलिंग में थोड़ा दिन कंटिन्यूअसली कुछ सेलिंग कम करते हैं या फिर बाइंग की तरफ वो नहीं जाते हैं, तब तक में हम एक्सपेक्ट नहीं कर सकते। पर कल लकीली कल ही हमने डिस्कस किया, और कल का ही जो डेटा आया उसमें हमें दिखा कि एफआईआईज ने कल के दिन में 4,786 करोड़ की बाइंग की है। अब इसके बेसिस पे हम रिवर्सल नहीं एक्सपेक्ट कर सकते हैं। द प्रॉब्लम इज कि कंसिस्टेंसी भी मेंटेन रखनी होगी। अगर ये 2-3 दिन कंटिन्यूअसली बाय करते हैं, अगर आज का डेटा भी अच्छा आता है तो कहीं ना कहीं ये एक साइन ऑफ रिलीफ होगा। मार्केट में एक रिलीफ रैली हम एक्सपेक्ट कर सकते हैं। मैं ये नहीं बोली कि रिवर्सल ही हो जाएगा, वो उसका एक्सपेक्टेशन अभी नहीं आ रहा है, पर रिलीफ रैली हम एक्सपेक्ट कर सकते हैं। ठीक है। क्योंकि अभी 1 मार्च से फिर टैरिफ भी लगेगा, वो जो रेसिप्रोकल टैरिफ है, तो वो सब का भी इम्पैक्ट वापस से आने लगेगा। तो ऐसा नहीं है कि मार्केट पूरा रिकवरी मोड में जाएगा, लेकिन थोड़ी बहुत रिलीफ हम एक्सपेक्ट कर सकते हैं। कल जो है निफ्टी की एक्सपायरी है, 23,000 का जो लेवल है ना,
सबसे ज्यादा कॉल ओपन इंटरेस्ट यहाँ पर ही है 1,38,991। आप सोचो अगर ये लेवल ब्रेक हो गया तो क्या भयंकर एक्सपायरी के दिन शॉर्ट कवरिंग आ सकती है। तो शॉर्ट कवरिंग का जो सिचुएशन है वो क्रिएट हो सकता है अगर 23,000 के ऊपर निफ्टी सस्टेन करता है तो। लेकिन एक चीज यहाँ पे कॉज ऑफ कंसर्न यही है कि फिर उससे भी ज्यादा ओपन इंटरेस्ट आपका 23,100 में है एंड सिमिलर ओपन इंटरेस्ट आपका 23,200 में है, 23,300 में भी अच्छा खासा है, 23,400 में भी अच्छा खासा है। तो काफी सारे हाई ओपन इंटरेस्ट ओपन होकर रखे हुए हैं। कॉल राइटर काफी भर भर के बैठे हैं, मतलब उनको इतना कॉन्फिडेंस है कि नहीं जाएगा मार्केट। तो अगर आप ये सोचो 23,000 अगर पार हुआ ना, ब्रेक होता है ना, तो ये सारे कॉल राइटर पोजीशन अनवाइंडिंग करेंगे और कॉल जो शॉर्ट कवरिंग अब की बार अगर आएगी ना तो बहुत भयंकर आ सकती है, अच्छी वाली शॉर्ट कवरिंग आ सकती है, क्योंकि ये सारे कॉल राइटर्स खतरे में आ जाएंगे। और इतने भर भर के कॉल राइटिंग है, अगर यहाँ पे मार्केट ने इस लेवल को ब्रेक कर दिया तो ये सारे जो डेंजर में आएंगे, इतने इतने जो पोजीशन जब अनवाइंडिंग होंगे ना तो मार्केट को सिग्नल जाएगा कि कॉल बाई हो रहा है एंड देन इट विल ट्रिगर अ लॉट ऑफ शॉर्ट कवरिंग। सो लेट्स सी व्हाट हैपेंस टुमारो। शॉर्ट कवरिंग की एक्सपेक्टेशन है अगर 23,000 के ऊपर टिक रहा है तो निफ्टी, ठीक है। तो हमें कल किस तरीके से ट्रेड करना है, तो ट्रेड करने के लिए अगर आप देखोगे तो ये लेवल जो है ऊपर से एक ट्रेंड लाइन आ रही है, इसको हम फॉलो कर सकते हैं। ये 970 का लेवल है, मैं आपको फिर भी बोलूंगी आप 23,010 का ही मान के चलो। 23,010 अगर लेवल को ब्रेक करता है तब आप यहाँ पे लॉन्ग साइड का ट्रेड इनिशिएट कर सकते हो। एक शॉर्ट कवरिंग मोमेंटम हम एक्सपेक्ट कर सकेंगे ऑन द अपसाइड। 23,100 तक का पहला हमारा टारगेट रहेगा, जो कि मैंने आपको टेलीग्राम पे भी आज बताया कि 23,100 अटेम्प्ट कर सकता है निफ्टी। तो हो सकता है वो कल आ जाए। 23,010 के ऊपर में आप लॉन्ग जा सकते हो 100 के टारगेट के लिए, उसके ऊपर आप 50-60 पॉइंट्स करके आप सिंपल जो है अपसाइड का ट्रेल करते हुए चलना। डाउन साइड पे इमीडिएट जो स्विंग लो है वो है ये वाला 22,860 का लेवल। तो 22,860 अगर ब्रेक होता है तो इमीडिएट बेसिस पे जो हमारा सपोर्ट है 800 का वो रहेगा। अगर ये लेवल ब्रेक होता है तो 750 एंड देन 650 के लेवल्स जो है वो हम देख सकेंगे निफ्टी में, ठीक है। नाउ लेट्स कम टू बैंक निफ्टी के। बैंक निफ्टी में हमें किस तरीके से ट्रेड करना है, तो बैंक निफ्टी में सिंपल रखेंगे हम 49,630 का लेवल। इसके ऊपर अगर निकलता है तो हम लॉन्ग साइड का ट्रेड इनिशिएट करेंगे और अपना जो हमारा टारगेट रहेगा वो 770 से लेके 850 तक का रहेगा, ठीक है। 630 अगर निकलता है तो ऑन द अपसाइड। वहीं ऑन द डाउन साइड अगर हम देखें तो बेस्ट रहेगा कि हम इमीडिएट जो स्विंग लो दिख रहा है ना उसके नीचे ही कोई ट्रेड ले, विच इज 49,275 का लेवल है ये। इसके नीचे अगर निकलता है तो 48,850 तक के लेवल्स को हम एक्सपेक्ट कर सकते हैं। तो कल के लिए देखिए, कल वैसे भी निफ्टी की एक्सपायरी है तो बैंक निफ्टी में अभी टाइम है एक्सपायरी को, तो थोड़ा बहुत आप यहाँ पर जो है वेट कर सकते हो कल के लिए। कल आप निफ्टी में ज्यादा फोकस कर सकते हो। बैंक निफ्टी वाली एक्सपायरी के दिन आप ट्रेड करना, तो ये रेंज के बीच में आप ट्रेड मत लो तो ही बेटर है, ठीक है। हालांकि ओवरऑल बायस जो है वो पॉजिटिव साइड में है कि 49,630 के ऊपर और अच्छा पॉजिटिव हो जाएगा। पर अगर हम वैसे भी इस रेंज के अंदर भी अगर हम प्ले कर रहे हैं ना, जो कि करना नहीं चाहिए, पर अगर आप इसके अंदर भी प्ले कर रहे हो तो भी आपका बायस पॉजिटिव साइड वालों के लिए ज्यादा पॉजिटिव है। अगर किसी ने कॉल वॉल होल्ड किया हुआ है तो उनके चांसेस ज्यादा है। हालांकि ओवरनाइट कैरी फॉरवर्ड नहीं करना चाहिए। क्यों ज्यादा है, क्योंकि इस रेंज के जो 50% का जो लेवल निकलता है, ये जो पूरा रेंज है इसका बीच ये है, इसके ऊपर ही ये ट्रेड कर रहा है। तो एटलीस्ट ये तो पॉजिटिव है, लेकिन फिर भी बहुत ज्यादा अपसाइड स्कोप नहीं दिख रहा है। 630 पर ही इमीडिएट रेजिस्टेंस है, इसीलिए बेटर है कि 630 के ऊपर में आप लॉन्ग साइड का ट्रेड जो है वो इनिशिएट कर सकते हो, ठीक है। लेवल मैं लिख दे रही हूँ यहाँ पे, वो आपके लिए बेटर रहेगा। कई लोग बोलते हैं लिख दो 49,630 एंड 49,275, इस लेवल के बाहर में आप ट्रेड प्लान करना। आप 5 मिनट 15 मिनट वो आपके सुविधा के अनुसार मैटर करता है। मैं जनरली 15 मिनट को फोकस करना ज्यादा प्रेफर करती हूँ। तो 23,010 एंड 22,850 ये लेवल आपके लिए निफ्टी के रहेंगे। ओके, नाउ सेंसेक्स में हमें किस तरीके से ट्रेड प्लान करना है वो भी हम देख लेते हैं। ओके सॉरी, कहाँ गया सेंसेक्स मेरा, उड़ गया क्या। चलो ठीक है, कोई बात नहीं है। सेंसेक्स का हम चार्ट खोल लेते हैं यहाँ पर। हम्म
तो सेंसेक्स में हमें किस तरीके से ट्रेड प्लान करना है। सेंसेक्स में सिंपल है, ये जो स्विंग लो आप देख रहे हो यहाँ पर एक इमीडिएट बेसिस पे जो लो क्रिएट हुआ है वही हमारे लिए कल के लिए इंपॉर्टेंट लेवल है, विच इज 77,712 का लेवल। 77,700 आप मान के चलो इस लेवल को, 75,700 मान के चलो। 75,700 अगर ब्रेक करता है आप शॉर्ट कर सकते हो। टारगेट्स नीचे में मार्क किए हुए हैं 527,300, ठीक है, ये लेवल्स आपके डाउन साइड के रहेंगे। ऑन द अपसाइड अगर आप देखोगे तो ऊपर से ये जो ट्रेंड लाइन है इसको आप फॉलो कर सकते हो, ठीक है, ये वाली जो ट्रेंड लाइन है आप इसको फॉलो कर सकते हो एंड इस ट्रेंड लाइन के ब्रेकआउट पर आप ट्रेड ले सकते हो। ये लेवल आपका निकल के आएगा 76,130 का लेवल। तो 76,130 के ऊपर अगर निकलता है तो आप यहाँ लॉन्ग साइड का ट्रेड ले सकते हो फॉर अ टारगेट ऑफ 76,345 एंड देन यू कैन एक्सपेक्ट 76,500 के लेवल्स, ठीक है, सेंसेक्स में। तो ये भी मैं आपको लिख दे रही हूँ यहाँ पे 75,700 एंड 76,130, ठीक है, इस लेवल के बाहर में आप अपना ट्रेड प्लान कर सकते हो। तो आई होप आपको ये वीडियो अच्छी लगी है। टेलीग्राम जरूर से ज्वाइन कर लीजिएगा, लिंक मैंने डिस्क्रिप्शन एंड कमेंट पे डाल दिया है एंड आई वुड रियली अप्रिशिएट अगर आप इस चैनल को सब्सक्राइब करके बेल आइकन को प्रेस कर दें एंड जितना ज़्यादा हो सके लाइक शेयर सब्सक्राइब कॉमेंट सब कुछ करें। अभी तक अगर आप वीडियो देख रहे हैं तो ज़रूर से कॉमेंट करेगा। थैंक यू सो मच फॉर वॉचिंग दिस वीडियो, मीन्स अ लॉट टू मी। कल हम फिर से मिलेंगे नए वीडियो के साथ। बाय बाय, थैंक यू।